जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गेनर के नए वीडियो पे। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। एकदम बेसिक सा वीडियो रहेगा बिगिनर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। मैंने मैंने कैंडल स्टिक्स के बारे में और उनको कैसे पढ़ा जाता है एक प्रीवियसली वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है और आपको अगर कैंडल स्टिक चार्ट समझ में नहीं आते तो आप उस वीडियो को देख के इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से कैंडल स्टिक चार्ट को रीड किया जाता है। ठीक है, इन चार्ट को नॉर्मल ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये लाइन वाला ग्राफ। बट अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में अगर आप किसी स्टॉक को पढ़ना चाहते हो तो कैंडल स्टिक्स आपको ज़्यादा हेल्प करता है और वर्ल्ड वाइडली काफ़ी अच्छे से ये यूज़ किया जाता है। तो इनको रीड करने का तरीका मैंने बता दिया, कैंडल स्टिक वाला वीडियो देख लेना। आज बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो हम सब जानते हैं कि स्टॉक जो है अपने पूरे आईपीओ में लॉन्च होने के बाद से लेके कुछ ऐसे 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 या फिर ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये मूवमेंट रहता है स्टॉक का, वो मतलब, या कुछ स्टॉक्स तो खैर ऐसे 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 जाते रहते हैं, फिर वो जाते रहते हैं। तो इन मूवमेंट में क्या होता है कि एक पॉइंट आता है बाइंग का और एक पॉइंट आता है सेलिंग का। तो जो बाइंग वाला पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये स्टॉक ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग आया, तो ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कहलाएगा। फिर स्टॉक नीचे आया तो ये इसका, यहाँ से ये प्राइस में बहुत सारे लोगों ने बाई किया तो ये इसका सपोर्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे बाइंग पहले भी था कुछ और अब और बाइंग आया तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, लेकिन फिर कहीं तो सेलिंग आएगा, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, वो एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जो प्रीवियस सपोर्ट था वो शायद, सॉरी, प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो शायद एक्ट करे सपोर्ट जैसा, नहीं भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, गिर भी सकता है। तो फिर जो ये सपोर्ट है वहाँ पे वो सपोर्ट लेने का स्टॉक कोशिश कर सकता है एंड इस तरह से चलता रहता है। तो सपोर्ट क्या है? जहाँ पे जिस प्राइस पे बाइंग ज़बरदस्त आती है और जहाँ से स्टॉक को सपोर्ट मिलता है प्राइस को, उस पॉइंट पे। रेजिस्टेंस क्या होता है? जहाँ पे जिस प्राइस पॉइंट पे स्टॉक में सेलिंग आती है। ठीक है, ये थ्योरी हो गया। चलिए प्रैक्टिकल इसका करके देखते हैं। ये पहले हटा लेता हूँ, ये सारे हटा लेता हूँ ड्राइंग्स। माफ़ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग ख़राब है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम लोग एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की। देखो यार, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी एक टाइम फ्रेम के रेफरेंस में निकाला जाता है। तो जितना छोटा टाइम पीरियड रहेगा उतना ज़्यादा नॉइज रहेगा। ठीक है, अभी देख लो ये 5 मिनट का चार्ट कैसा एकदम नॉइज जैसा, एकदम मैं इसका प्राइस को और ये भी कर देता हूँ, तब भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज रहता है। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए 5 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट मायने रखता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सारे चार्ट्स और ये सारे चार्ट्स काफ़ी मायने रखते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मतलब में क्या यार, बहुत कोई प्रीफर करते हैं कि लॉन्ग, थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम पे प्लॉट किया जाता है। ये 1 डे का चार्ट है। 1 डे का चार्ट पे अगर आप प्लॉट करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, इधर स्टार्टिंग में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और अभी फिर इधर अभी जा रहा है, अभी यहाँ पे करंटली रेजिस्टेंस है। तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और आप फर्दर जाओगे 1 वीक पे तो आप देखोगे एकदम क्लियरली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको दिखाई देंगे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के फ़ायदे क्या होते हैं कि आप अलर्ट रहते हो कि आपको कहाँ पे अगर आप कहाँ पे आपको किस प्राइस पॉइंट पे आपको और बाइंग बढ़ानी है या किस प्राइस पॉइंट पे आपको सेलिंग करनी है,
कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे आपको बाई करना है, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। तो सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो या हॉरिजॉन्टल रे ले सकते हो। अगर आप पार्टिकुलर एक किसी पॉइंट से लेते हो हॉरिजॉन्टल लाइन का आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा लाइन कवर करना चाहते हो तो आप हॉरिजॉन्टल रे यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स से स्टार्ट। कोशिश करना सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट बनता है लोअर विक्स पे, ठीक है। जितने ज़्यादा लोअर विक्स जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ हो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना ये टच करने का। सी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लाइन का कलर कर देता हूँ ग्रीन, क्योंकि हम बना रहे हैं सपोर्ट। देख के ही पता चल जाएगा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो प्राइस है ये सपोर्ट के जैसे एक्ट किया। अब कई दफ़ा स्टॉक ऊपर से गिरते हुए जब भी नीचे आया इस पॉइंट पे बाइंग आई है। ये प्राइस रहा, इस प्राइस में हमेशा बाइंग आई है। सो दिस इज द एकदम मतलब ये आपका परफेक्ट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ तक का बात करूँ, 2019 तक का बात करूँ, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को रेड से मार्क कर लेंगे, ठीक है। स्टॉक और सॉरी, फिर से हॉरिजॉन्टल रे लेना पड़ेगा। ठीक, तो जब 2019 तक की बात कर ले तो स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ पे सेलिंग आ रहा था, ये रेजिस्टेंस इससे एक्ट किया, ठीक है। देखिए मैक्सिमम कैंडल्स के विक्स या बॉटम अपर साइड को पे ये रेजिस्टेंस बना है, और ये यहाँ से सेलिंग आता था फिर नीचे जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि स्टॉक के चाल को समझिए, सपोर्ट से प्राइस बाय हुआ, ऊपर गया, ऊपर में रेजिस्टेंस था, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, सेलिंग आया, नीचे गया, यहाँ पे लोग बाइंग करने के लिए फिर रेडी थे, इन्होंने बाई किया, स्टॉक को ऊपर ले जाने का कोशिश किया, एक दफ़ा छोटी सी सेलिंग आई, कुछ वीक हैंड्स निकले, और ये ऐसा भी आप समझ सकते हो कि आ, बड़े जो फंड हाउसेस है उन्होंने यहाँ से एक्यूमुलेट किया और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे फिर एक्यूमुलेट किया, और यहाँ से यहाँ पे एक्यूमुलेशन चला, और फिर यहाँ पे बाइंग परफेक्टली आया, और इस दफ़ा ज़्यादा बाइंग था, ये देखिए वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा था, एंड द स्टॉक प्राइस मूव अप, और इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। रेजिस्टेंस को तोड़ा तो ये कुछ टाइम तक और लंबे टाइम तक थोड़ा सा अप ट्रेंड में रहा। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद एक रेजिस्टेंस में फिर सेलिंग आया, इसको हम फिर रेड से नोट करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे सेलिंग आया, स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा, और इस दफ़ा सेलिंग ज़्यादा तेज़ था, तो इसने अपने सपोर्ट को ये सेलिंग आया तो ये सीधा गया, और फिर इसने सपोर्ट से सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, एक दफ़ा ये जो पुराना प्रीवियस ये था रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करने का कोशिश किया, बट बाइंग ज़्यादा तेज़ थी, और ऐसे भी एक एक दो तीन ये चौथी बार सपोर्ट लेके गया, तो प्राइस सक्सेसफुली इसके ऊपर इजीली पार हो गया। बट ये रेजिस्टेंस था, तो फिर इसने रेजिस्टेंस जैसे एक्ट किया, बट प्राइस इस दफ़ा उतनी नीचे नहीं आई, तो कहाँ तक आई, सो सी
अब जो सपोर्ट था, नियर सपोर्ट, वो अब ये यहाँ नहीं रहा। अब ये जो है ना, ये चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग की थी, यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन हुआ था। सो ना दिस विल एक्ट एज सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट जैसा एक्ट किया। तो ये कभी जो है ये किसी पॉइंट पे, अब देखिए क्या हुआ, ये सी, ये सपोर्ट बन गया, और अब जो है ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया। अब देखिए ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये वाला, ये लाइन, अभी ये रिसेंट की बात बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस हुआ करता था ना। दिस रेजिस्टेंस, चूंकि अब सपोर्ट ऊपर आ गया है, तो ये रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट होना है, तो ये जो रेजिस्टेंस है अब यही सपोर्ट बन गया। एंड दिस इज द क्लासिक एग्जांपल हाउ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। एंड ये वाइस वर्सा भी होता है, मतलब अगर कोई ट्रेंड, कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड पे हो, तो ये इसका रिवर्स भी होता है। ठीक है, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो मतलब वीकली वीकली पे ये चीज़ चलता रहता है। ठीक है, बट स्टॉक्स पे थोड़ा टाइम लगता है, बट ये होता है। देखिए, तो ये रेजिस्टेंस था जो हमने रेड मार्क किया था। अब स्टॉक चूंकि इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चल गया है, तो अब ये सपोर्ट जैसे एक्ट करने लगा, और अब नया जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ आ गया। मैक्सिमम लाइन को हम मिला लेंगे, ये रहा। ये वीकली चार्ट पे में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब टाइम फ्रेम को आप चेंज कर लो। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आप 5 मिनट के चार्ट पे देखना, वन डे का चार्ट पे 5 मिनट पे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो वन डे वाला चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वीकली और मंथली चार्ट इजीली से यूज़ कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो अब ये सपोर्ट जैसा काम कर रहा है ना, तो हमको तो इसको फिर ग्रीन करना पड़ेगा। सी, सो बेसिकली आप चाल को समझिए। स्टॉक अब ट्रेंड में गया, यहाँ से रेजिस्टेंस गया, नीचे में सपोर्ट था, सपोर्ट से फिर बाय हुआ, इसको डबल बॉटम बोलेंगे। एक बार गया, नीचे गया, दूसरी बार बॉटम बना के सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस खाया, इसको, ये भी डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू या जो आपको एम पैटर्न अगर आप बोलोगे तो ये एम पैटर्न बना, उसके बाद ये टूटा, नीचे सपोर्ट था, अब ये अप ट्रेंड में है, ये यहाँ पे है। अगर यहाँ पे और वॉल्यूम आएगा, ज़्यादा बाइंग आएगी, तो ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा। बट अगर ये यहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट नहीं होता है तो ये यहाँ से गिरेगा, और प्राइस एक्सेप्ट और रेजिस्टेंस, सॉरी, प्राइस एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है, ये मैं आपको प्राइस एक्शन वाली वीडियो पे बताऊंगा आने वाले टाइम पे। बट तत्काल आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ लो।